नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक दिव्य सफर पर और जानते हैं काशी की रहस्यमयी देवी मां विशालाक्षी के बारे में। वो देवी जिनकी विशाल आंखों में कहते हैं पूरे ब्रह्मांड की करुणा समाई है। तो ये कहानी शुरू होती है भारत की सबसे पवित्र नगरी वाराणसी से, जिसे हम सब काशी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो अध्यात्म और रहस्यों से भरी हुई है। ऐसी मान्यता है कि ये शहर खुद भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। यहाँ की तो हवा में भी भक्ति घुली हुई है, जो इसे सच में देवताओं की भूमि बनाती है। और हाँ, इसी पावन भूमि पर विराजती हैं देवी विशालाक्षी। वो शक्ति का एक बहुत ही प्रबल रूप हैं और भारत के सबसे सम्मानित शक्तिपीठों में से एक मानी जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ एक शक्तिपीठ बना कैसे? चलिए इसके पीछे की पौराणिक कथा को समझते हैं। देखिए, इस शक्तिपीठ के बनने के पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है, त्याग और प्रेम की। ये कथा है देवी सती की, जिनके आत्म त्याग ने कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो हुआ यूं कि सब कुछ राजा दक्ष के एक भव्य यज्ञ से शुरू हुआ। दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने अपने ही दामाद भगवान शिव का भरी सभा में अपमान कर दिया। उन्हें यज्ञ में बुलाया तक नहीं। अब अपने पति का यह अपमान देवी सती से सहा नहीं गया। उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिव को यह पता चला तो उनका गुस्सा और दुख एक ऐसे विनाशकारी तांडव में बदल गया कि मानो पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया। अच्छा, अब जब पूरी सृष्टि पर संकट आ गया था, तब एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ, जिसने न सिर्फ सृष्टि को बचाया बल्कि धरती पर पवित्र ऊर्जा के कई केंद्र भी बना दिए। तो सवाल वही है, जब ब्रह्मांड विनाश की कगार पर खड़ा था तो दुनिया को बचाया कैसे गया और शिव के उस क्रोध को शांत किसने किया? इसका जवाब मिला भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, ताकि शिव का जो मोह था वो भंग हो और उनका ध्यान सती के शरीर से हट सके। और कहते हैं कि सती के शरीर के अंग और उनके गहने धरती पर जहां जहां भी गिरे, वही जगहें आज शक्तिपीठ कहलाती हैं। ये वो स्थान हैं जो आज भी दिव्य ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं, जहां देवी मां की शक्ति को महसूस किया जा सकता है। चलिए अब कहानी को वापस काशी लेकर चलते हैं, जहां उन्हीं पवित्र अंगों में से एक गिरा था और देवी के एक बहुत ही विशेष रूप का प्राकट्य हुआ। कथाओं में आता है कि काशी की इसी जमीन पर देवी सती का कर्णफूल, मतलब उनके कान का कुंडल गिरा था, और इसी एक घटना ने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। और बस यहीं पर मां विशालाक्षी प्रकट हुईं। पता है, उनके नाम का मतलब भी बड़ा गहरा है। विशाल यानी बड़ी और अक्षी यानी आंखें, मतलब वो जिनकी आंखें विशाल हैं, जो अपने भक्तों पर अपार कृपा दृष्टि रखती हैं। लेकिन मां विशालाक्षी की कृपा सिर्फ उनकी विशाल नजरों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है, उन्हें कई रूपों में पूजा जाता है और हर रूप भक्तों की अलग अलग इच्छाएं पूरी करता है। उन्हें 3 मुख्य रूपों में पूजा जाता है। पहला, विशालाक्षी रूप। इसमें वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भक्तों पर नजर रखती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। दूसरा है अन्नपूर्णा रूप, जो सबको अन्न और समृद्धि देती हैं। और तीसरा, विश्वलक्ष्मी, जो धन और सौभाग्य का वरदान देती हैं। और यही वजह है कि लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे दिल से मां के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। फिर चाहे वो विवाह और संतान से जुड़ी हो, अच्छे भाग्य की कामना हो या गरीबी दूर करने की प्रार्थना हो। चलिए अब वापस आज के समय में आते हैं और ये जानते हैं कि आज जब कोई भक्त उनके मंदिर जाता है तो उसे महसूस क्या होता है। पता है, ये मंदिर भव्य विश्वनाथ मंदिर के पास ही है और देखने में बहुत छोटा और साधारण सा है, लेकिन यहाँ की जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, वो बहुत बड़ी है, असीम है। यहाँ एक अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है, जो मां की मौजूदगी का प्रतीक है। जो भक्त यहाँ आते हैं वो अक्सर बताते हैं कि मंदिर में घुसते ही एक गजब की शांति मिलती है, एक अपनापन सा महसूस होता है, मानो मां खुद बाहें फैलाकर अपने बच्चे का स्वागत कर रही हों। और ये जो इतना गहरा एहसास है ना, ये उनकी विशाल दृष्टि की वजह से ही है। ऐसा माना जाता है कि उनकी करुणामयी विशाल आंखें भक्तों के सारे दुख, सारे कष्ट और सारी पीड़ा अपने अंदर सोख लेती हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत गहरा सवाल मन में उठता है
कि क्या एक दिव्य दृष्टि सच में जीवन के सारे कष्ट हर सकती है। खैर, भक्तों के लिए इसका जवाब तो उनकी आस्था में है, वो आस्था जो पीढ़ियों से मां विशालाक्षी की कृपा को महसूस करती आई है।